कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 का पेपर है। 75 का आपका पूर्णांक का समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये रहा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन चयन चुनकर लिखना है। ठीक, चुनकर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा है, तो लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा का राइट आंसर होगा डायोप्टर। ठीक, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है ओजोन परत का लक्षण मुख्य रूप से किस कारण होता है। जो ओजोन परत का लक्षण होता है मुख्य रूप से कौन से कारण से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो भौतिक परिवर्तन आपको बताता हूँ। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन आपका ये। देखो तीसरे क्वेश्चन के राइट आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर एलपीजी का राइट आंसर है। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है अम्लों का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। और पांचवा क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, तो स्वयं पोषी पोषण के लिए सूर्य की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, हरित लवण की भी होती है, सभी। ठीक, इसका राइट आंसर है। पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है या उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे का पहला है। ठीक, 6 की क्वेश्चन है। दूसरे का पहला है तंत्र की प्रमुख इकाई, तो तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है टमाटर में अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो होता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक, 2 कोष्ठ ही पाए जाते हैं मछली के हृदय में। चौथा क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण में होता है, तो वृषण में होता है, इसका राइट आंसर। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन है क्रिया मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका राइट आंसर अनैच्छिक इसका राइट आंसर। ठीक, छठवां क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय होता है, इसका राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 की क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है पलकों का झपकना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अपसारी लेंस। तीसरा क्वेश्चन है उत्तल। चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी। पांचवा है मादा हार्मोन। छठवां है तारों का टिमटिमाना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहले की सही जोड़ी है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, पहले की। दूसरी क्वेश्चन है अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस का राइट आंसर रहेगा अवतल लेंस। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है उत्तल लेंस का राइट आंसर रहेगा देखो उत्तल लेंस का ये दिक दृष्टि वाला। और चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल की जो है वो अनंत होती है। और पांचवा है मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन ये है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा चौथा क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, इसका राइट आंसर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपनी भोजन प्रक्रिया बनाते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र आपका ये रहा 1/f 1/b प्लस 1/u। ठीक, इसका राइट आंसर है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसका राइट आंसर है। और तीसरे के बाद चौथा हो चुका। पांचवा क्वेश्चन ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, और पांचवा छठवां क्वेश्चन है परिवहन मनुष्य तंत्र का नाम बताइए, तो परिसंचरण इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है सत्तासत का चयन करके लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये आपका तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक उष्मा शोषी अपक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में 2 बार परिसंचरण होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है एक CHOH क्षार क्योंकि इसमें इरामी OH उपलब्ध है। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। और पांचवा क्वेश्चन है अमाशय में HCl का अम्ल निकलता है। ठीक, और छठा क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बनी प्रगति विमो सदैव वास्तविक होते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपका ये रहेगा पहला आपका देखो असत्य है, पहला जो आपका था वो असत्य है। दूसरा मनुष्य में 2 बार परीक्षण होता है, तो इसका सत्य। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है एक CHOH क्षार होता है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर असत्य है। ठीक, और तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। ये देखो पहला दूसरा तीसरा भी असत्य है, चौथा भी असत्य है, चौथा भी असत्य। ठीक, पांचवा है अमावस में HCl का अम्ल निकलता है, ये सत्य। ठीक, जो HCl होता है वो अमावस में निकलता है। ठीक, और छठवां क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बने प्रगति विमो से 2 वास्तविक होते हैं, ये भी असत्य। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छठवां क्वेश्चन आपको ये संचारण किसे कहते हैं उदाहरण से आपको समझाना है। और इसका तो ये 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब आते हैं देखो इसके राइट आंसर को। राइट आंसर देखो छठवां भी देख लिया, सातवां भी देख लेते हैं, फिर इसके राइट आंसर पर आते हैं। सातवां प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, और इसका अथवा ये प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम लिखना है। 2 अंक की क्वेश्चन है
और 8वां क्वेश्चन है धातु का धातु में दो अंतर आपको बताना है, इसका तो आइए दो पादप हार्मोन के नाम लिखना है, 2 अंक की क्वेश्चन है, ठीक। और 9वां क्वेश्चन है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन क्यों साफ किया जाता है, इसका तो आइए विस्थापन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बात है इसके राइट आंसर पर। और 6वें का राइट आंसर आपका ये संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखना है। तो संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण जैसे कि नमी, हवा या रसायनों के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ठीक। और उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है तो पूरे उसे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जैसे जंग लग कहते हैं, ठीक। इसका अथवा ये 6वें का अथवा ये दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वे हैं सोना और प्लेटिनम, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा, देखो ये देख लिया 6वें का। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, तो ये रासायनिक समीकरण आपका, ठीक। इसका अथवा ये प्रकाश परिवर्तन के दो नियम, तो प्रकाश परिवर्तन के दो नियम देख लेते हैं। तो प्रकाश परिवर्तन के दो नियम है, पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है धातु का धातु में दो अंतर लिखना है, तो धातु और अधातु। तो धातु पर आते हैं, धातु ये समान कठोर चमकदार होती है, जो ना धातु होती है वो भंगुर और चमकदार नहीं होती, ठीक। और जो धातु होती है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ठीक। इसमें अंतर क्या देखो ये सुचालक होती है, कुचालक होती है, ये कठोर होती है और ये भंगुर, ये चमकदार नहीं होती, ये चमकदार होती है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन है। 9वां वायु में जलने वाले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, इसका अथवा ये विस्थापन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन है रक्त और लसिका में दो अंतर लिखिए, इसका अथवा ये विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। 11वां अपचयन की परिभाषा लिखना है, इसका अथवा ये उपचयन की परिभाषा लिखना है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 9वीं का राइट आंसर ये वायु में जलने वाले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये, इसका तो ये विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक। उदाहरण के लिए ये आपका। अब आते हैं देखो, अब आते हैं 10वें के राइट आंसर पर। 10वां का राइट आंसर है रक्त एवं लसिका के दो अंतर, तो रक्त ये और लसिका ये, यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये रंगीन होता है, ठीक। और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, सफेद रक्त कोशिकाएं WBC प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। इसमें केवल सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा देख लेते हैं 10वीं का अथवा ये विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पीयर होता है, ठीक। देखो इसका राइट आंसर भी देख लो अच्छे से। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन के राइट आंसर पर। 11वां क्वेश्चन अपचयन की परिभाषा। तो अपचयन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन कहलाती है। उदाहरण के लिए इसका अथवा ये, इसका अथवा ये उपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन ह्रास या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ये, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्लीय होते हैं, 7 पीएच वाला विलयन उदासीन होता है और 7 से अधिक पीएच वाला विलयन क्षारीय होता है, ठीक। इसका अथवा ये मिश्रित धातु से आप क्या समझते हैं, 12वें का अथवा ये है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुएं एक धातु और एक अधातु को मिलाकर बनाई जाने वाली समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के गुण उसके घटक से बेहतर होते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए पीतल, कॉपर और जिंक मिश्रण, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 12वां हो चुका है। 13वां क्वेश्चन है जाइलम और फिलोएम में दो अंतर। जाइलम और फिलोएम में दो अंतर, इसका तो ये दो न्यूरॉन्स के मध्य की जगह क्या कहलाती है, ठीक। तो आते हैं 13वें के राइट आंसर पर। 13वें का राइट आंसर ये जाइलम एवं फिलोएम में दो अंतर। तो जाइलम और फिलोएम ये पौधे में जल और खनिज का संवहन करता है, यह पौधे में भोजन तैयार ग्लूकोज का संवहन करता है, ठीक। इसमें संवहन हमेशा एकदशीय होता है जड़ों से ऊपर की ओर, और इसमें संवहन दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे होता है, ठीक। इसका अथवा ये, तो इसका अथवा दो न्यूरॉन्स के मध्य की जगह स्नेप्स को कहते हैं, ठीक। दो न्यूरॉन्स के मध्य की जगह को स्नेप्स कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वें का अथवा था। 13वें के बाद 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, 2 अंक की क्वेश्चन है।
ठीक, इसके राइट आंसर पर आते हैं। पहले इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं 15वां देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, समतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। इसका अथवा ये उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। ठीक, और 16वां धोने के सोडे के दो उपयोग लिखना है। इसका अथवा ये खाने के सोडे के दो उपयोग लिखना है। ठीक, और 17वां है संयोजकता को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है एक प्रबल अम्ल एवं एक प्रबल क्षार को सूत्र लिखिए। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। 14वें का राइट आंसर आपका ये रहा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। यह जनन वह विधि है जिसमें केवल एक ही एकल जीव बिना किसी युग्मन के निर्माण के नए जीवन को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में अनुवांशिक विविधता नहीं होती। ठीक है, इसका अथवा ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन ये आपका। ठीक, अब आते हैं इसको, तो अलैंगिक जनन देख लो, पूरी परिभाषा लिखी हुई है। ठीक, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन के राइट आंसर। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर था समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना था। जैसे भी दो उपयोग है, चेहरे देखने के लिए घर में उपयोग किया जाता है। दूसरा पेरिस्कोप में उपयोग किया जाता है। इसका अथवा ये उत्तल दर्पण के दो उपयोग। तो पहला देखो, पहला दूसरा ये गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि वह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइटों में उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश में बड़े क्षेत्र फैलाया जा सके। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 15 के बाद 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका धोने के सोडे का उपयोग लिखना है। दो उपयोग लिखना है, पहला क्वेश्चन और दूसरा। ठीक, पहला पॉइंट आपका है इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। ठीक, इसका तो ये खाने में सोडे के दो उपयोग लिखिए। तो पहला देखो, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है जो केक और ब्रेड नरम स्पंजी बनाता है। ठीक, और इसका दूसरा पॉइंट ये है। ठीक, दो उपयोग आपके हो चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 17वें का राइट आंसर ये है संयोजकता की परिभाषा। तो संयोजकता की परिभाषा ये लिखिए। इसका अथवा ये है। ठीक, तो इसका अथवा ये है, तो एक प्रबल अम्ल सूत्र लिखना था तो इसका HCl होता है, और इसका एक प्रबल क्षार सूत्र लिखना था तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 18वां क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अपक्रिया के दो उदाहरण लिखना है। दो नहीं लिखना, उदाहरण सहित लिखना है। इसका तो ये विस्थापन द्विविस्थापन उदाहरण सहित लिखना है। ठीक, परिभाषा आपको। और 19वां क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा ये धातु का धातु में 3 अंतर लिखना है। और 20वां क्वेश्चन है धमनी सिरा में 3 अंतर और साबुन एवं मार्जक में 3 अंतर लिखना है। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। 18वें का राइट आंसर आपका ये रहेगा। ठीक, ऊष्मा छेपी अपक्रिया तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण आपका हीरा। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। उदाहरण आपका ये है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वें के बाद इसके अथवा देख लेते हैं। अथवा आपका हीरा 18वें का अथवा कहाँ गया, विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया कहाँ गई, सॉरी, आपको एक कमेंट करके बता देना। मैंने इसका PDF नहीं बना पाया हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आपका था अम्ल और क्षार में 3 अंतर। तो अम्ल और क्षार के 3 अंतर ये, अम्ल और क्षार के 3 अंतर आपकी है। देखो, अम्ल और क्षार ठीक स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक, बात नहीं अगले क्वेश्चन पर। इसका तो ये धातु धातु में अंतर तो कठोरता, चमक और विद्युत चालकता। ठीक, इसके अंतर आपको बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये 20वां क्वेश्चन धमनी और सिरा में 3 अंतर लिखना है। और इसका तो है साबुन और मार्जक में कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक, तो 20वें का राइट आंसर ये है आपका धमनी और सिरा में 3 अंतर। धमनी और सिरा ठीक, ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। अपवाद में क्या है, फुकी सी है धमनी। ठीक, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से वापस हृदय तक ले जाती है। अपवाद फुक सी सिरा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। ठीक, इसमें रक्त उच्च दाब पर बहता है, इसमें रक्त लो दाब पर बहता है। ठीक, हाई दाब पर इसमें बहता है और इसमें लो पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको लिया, अगला क्वेश्चन का अथवा ये, अगला क्वेश्चन ये साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर। पहला ये, दूसरा और तीसरा आपको बताना है। ठीक, उत्पत्ति साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनेट और अमोनियम लवण से होते हैं। ठीक, आपको अंतर लिख देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 21वां क्वेश्चन आपका ये, 21वां क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी, 21वां क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना था, तो आप स्वयं कॉपी से देख सकते हो। मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, आप देख सकते हो। 21वें के बाद 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन ये आप मुझे
टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो। चैनल मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो इसका चित्र। ठीक, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको भरना है, क्या क्या करना है। ठीक, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने में सोडा, धवन सोडा, सीमेंट। ठीक, तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। देखो 22वां क्वेश्चन ये है आपको, निम्नलिखित रासायनिक सूत्र बनाना था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है, खाने का सोडा का ये है, और धावन सोडा का ये है, और सीमेंट का आपको ये रहा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा देख लेते हैं 22वें का। 22वें का अथवा ये है। ठीक, 22वें का अथवा ये है आपका। 22वें का अथवा देखो कौन सा क्वेश्चन था। 22वें का ये, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल को। तो अब आते हैं, देखो इसका राइट आंसर देख लें और अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, देखो ये आपका अवतल लेंस की क्षमता -0.5D आएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्न यौगिक संरचना को चित्रित करना। ठीक, तो एथेनॉइक अम्ल और ब्रोमोप्रोटेन और ब्यूटेन नॉन हेक्सेनॉन। ठीक, 4 अंक की क्वेश्चन है, और ये है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर आपको बताना है। तो देखो इसके राइट आंसर पर आते हैं। राइट आंसर आपका ये, निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्रित करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको ये संरचना चित्रित करके बनाना है। ठीक, अथवा देख लेते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर बताना था। तो इसका अथवा ये, पहला पॉइंट आपका ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा 38 एटीपी होता है। इसका अंतिम उत्पाद इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल कम होता है, इसमें 2 एटीपी होता है। ठीक, यह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीजन। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।